समझना बाबू, क्या करना है, शांति से सुनना है, समझना है ना। ठीक। देखो क्या है जी, क्या हुआ अंकित। देखो अंजलि, कम भी समझ में आए दिक्कत नहीं बाबू, धीरे धीरे हो जाएगा। वर्ड मीनिंग थोड़ा सा कमजोर है बाबू आपका, इसीलिए दिक्कत होता है। आर्यन उधर क्या घूम रहा है जी आर्यन। देखो प्रिंस, दोपहर को कहा नहीं आता जी प्रिंस बाबू, है ना बोला। हाँ सर, समझना ऋषि नैन बाबू, क्वेश्चन इजी है भोला, है ना ऋषि नयन। स्वस्तिका ऑन करो। देखो समझाते भोला मेरा क्लास जी, अच्छी बात है। देखो बाबू क्या कह रहा है ना। आपको बाबू हम पढ़ा रहे हैं क्या भोला, पेरीमीटर और एरिया। तो अभी रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा है, किसके बारे में पढ़ा है ऋषि ने, रेक्टेंगल के बारे में। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है सर, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है बाबू अंजलि। रेक्टेंगल का उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा समझ में, क्योंकि उसकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता, यही पढ़ते आ रहे हैं ना। सर, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो आपके पास फील्ड है, फील्ड मतलब खेत है, गांव में है, सारे बच्चे तो गांव से रिलेटेड रहते हैं, गांव में जाते हो तो खेत होता है। तो अगर खेत है बाबू, तो उसके चारों तरफ क्या करोगे, है ना, फेंसिंग करोगे। मान लो आपका फील्ड है भोला, तो उसके चारों तरफ क्या करोगे बाबू, है ना, तार लगाओगे। क्यों सर, मान लो फील्ड में बाबू, है ना, बढ़िया बढ़िया फल लगा हुआ है खेत में, है ना, बढ़िया बढ़िया एकदम, आम का, इसका उसका, है ना, बढ़िया बढ़िया फल लगा हुआ है। तो खेत को क्या करोगे मेरे लाल, फेंसिंग करोगे। जैसे समझो, कल भी समझाए थे शैतान, जैसे मान लो ये आपका येलो वाला पूरा क्या हो गया, फील्ड हो गया, है ना। हाँ सर, है ना। तो ये कैसा फील्ड है सर, शांति से समझना, ऋषि नहीं आ रहा, इधर उधर कहते कहेगा तब आकर कूट देंगे। ये फील्ड है। हाँ सर। अब इसमें बढ़िया बढ़िया बाबू, है ना, लगा हुआ मूंगफली लगा हुआ है ना, बढ़िया बढ़िया चीज लगा हुआ। तो इधर से गाय आएगा, इधर से भैंस आएगा, इधर से बैल आएगा, इधर से बकरी आएगा। आपके फील्ड को क्या करेगा बाबू, जो खेत में फल लगा हुआ है बोला, उसको खा जाएगा। तो आप ऐसे टुकुर टुकुर मुंह देखना, और खा गया। तो उसके लिए क्या, बचने के लिए हम लोग क्या करते बाबू, जो भी खेत है उसको चारों तरफ इस तरह से क्या करते हैं, तार से बाबू घेर देते हैं। तो तार से जो घेरते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, फेंसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं अंजलि, फेंसिंग कहते हैं। अब ये तार से घेर, ये कांटेदार रहता है, इसमें जैसे एंट्री मारेगा ना, एकदम कांटा एकदम, है ना, चुभेगा, दर्द करेगा। तो ना इधर से गाय घुसेगा, ना इधर से बकरी घुसेगा, ना इधर से बैल घुसेगा, ना भैंस घुसेगा। तो आपका अंदर वाला जो वो फील्ड में है, बढ़िया बढ़िया टमाटर लगा हुआ, लाल लाल बढ़िया से, आराम से बच जाएगा। तो कह रहा बाबू, क्वेश्चन कह रहा फील्ड का लेंथ ब्रेथ दे रहेगा, ये लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गया। तो कह रहा इस फेंसिंग करने में कै रुपया खर्चा पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वसुधा। चारों तरफ से इसको घेरोगे मेरे लाल, धागा से घेरे हो ना जी। हाँ सर। तो इसको घेरने में कै रुपया खर्चा आएगा कि नहीं, है ना, धागा से घेरे हो बोला। तो इसको घेरने में कै रुपया खर्चा आएगा, यही आपको बताना है कि कै रुपया खर्चा आएगा घेरने में, है ना, फ्री का तो है नहीं बोला। तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है बाबू। हम लोग फेंसिंग किसको करते हैं, बाउंड्री को करते हैं। फेंसिंग किसको करेंगे, बाउंड्री को। ध्यान से सुनते चलना। बहुत सारा बच्चा होमवर्क में गलत किया, बहुत सारा भेजा नहीं, तो उसको कूटेंगे भरपेट, है ना। फेंसिंग हम लोग किसको करेंगे, बाउंड्री को करेंगे, पूरा फील्ड को नहीं, बाउंड्री को करेंगे, जो किनारा है। ठीक। तो बाउंड्री को अगर फेंसिंग करेंगे मेरे लाल, है ना, तो ये क्या होगा समझो। तो बाउंड्री का जो लेंथ होगा उसी को ना फेंसिंग करोगे जी। बाउंड्री का जो लेंथ होगा बाबू, उसी में कांटा लगाएंगे, कांटेदार लोहा लगाएंगे, तार लगाएंगे, ताकि कोई एनिमल वगैरह नहीं एंट्री करे। और आपका बढ़िया से बाबू जो टमाटर लगा हुआ है बच जाए, तो आप लोग एकदम बाबू टोमेटो सॉस बनाओ, है ना। ठीक। तो इस फेंसिंग करने में कितना खर्चा होगा, तो फेंसिंग हम लोग करते हैं बाउंड्री को, मतलब बाउंड्री का जिस टोटल लेंथ होगा उतना ही खर्चा होगा। तो बाउंड्री का टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे,
तो बाउंड्री का टोटल लेंथ क्या होता है? पेरीमीटर होता है। आपको बतैबे किए थे। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है राजनंदनी? है ना, बाउंड्री का लेंथ। पेरीमीटर जिस समय पढ़ाए तो बतैबे किए थे। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री का, मतलब इस जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका पेरीमीटर निकाल दीजिए, तो टोटल पेरीमीटर निकल जाएगा। और दिल्ली है 1 मीटर में 3.5 रुपया खर्चा हो रहा है। 1 मीटर में बाबू रेट ऑफ बाबू 3.5, यहाँ एक वर्ड छूट गया, इतना रुपया पर मीटर, एक वर्ड इसमें छूट गया है ना। मतलब बाबू 1 मीटर में कै रुपया लग रहा है? 3.5 रुपीज लग रहे हैं। 3.5 जो 1 मीटर में लग रहा है, तो टोटल कितना मीटर होगा? तो टोटल मीटर के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बाउंड्री का लेंथ निकालना पड़ेगा, लेंथ का सम निकालना पड़ेगा। तो बाउंड्री के लेंथ का सम कितना होगा? तो जितना इसका पेरीमीटर होगा अनैतिक बाबू, है ना भोला। मतलब इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा अनन्या। क्या निकालना पड़ेगा? पेरीमीटर। आगे इसमें टाइल्स लगाएंगे। क्या करेंगे? टाइल्स लगाएंगे कि नहीं ऋषित? ठीक भोला। तो यही इसमें करना था बाबू मेरे। क्या करना था? पेरीमीटर वगैरह मयंक शेखर करना था। ठीक सर। देखो स्वयं, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड बाबू हुज लेंथ इज 75 मीटर एंड ब्रेथ इज 50 मीटर एट द रेट ऑफ 3.50। ठीक सर। तो दिया हुआ क्या है सर? दिया हुआ क्या बाबू? कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, तेज हो जाना। मेरा बच्चा सबसे अच्छा, पूरे सारे जहां से अच्छा, मेरे बच्चे सबसे अच्छे, एकदम सब बच्चा को तेज हो जाना एकदम। आप लोग मन से जितना पढ़ा रहे उतना कमांड कर लीजिएगा, तो फिर आपसे कोई बात करेगा जी? या बस ऑन करो जी, या शुभम से ऑन करो, वैभव बाबू ऑन करो, जैसे ऑन करो निश्चल। तथागत नहीं है जी, दीप्तांशु लेट से कहा था जी, दीप्तांशु दोपहर को भी नहीं आता है। नेक्स्ट बाबू मेरे यार, यान उधर क्या कर रहा है जी? तो लेंथ दिया हुआ है सर, कितना दिया हुआ है? लेंथ दिया हुआ है 75 मीटर, ब्रेथ दिया और इसी नयान 50 मीटर, है ना। तो हमको क्या निकालेंगे? इस बाउंड्री का पेरीमीटर निकाल लो। गिवन क्या है मेरे लाल? अभी लिखना नहीं है। जंतर मंतर काली कलंतर, जो लिखे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, जय सरस्वती माता। ठीक, अभी लिखना नहीं है। नेक्स्ट मेरे लाल, लेंथ क्या दिया हुआ है? 75 मीटर। ठीक, जंतर मंतर कर दिया, लिखोगे बाबू सरस्वती जी आपके ऊपर हैं। ब्रेथ बाबू कितना? 50 मीटर हो गया। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल लेंगे, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे? तो टोटल पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ बाउंड्री का आ जाएगा। और 1 मीटर का ले रहा है 3.5 रुपया, 350 पैसे। तो जितना मीटर आएगा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे रिसित। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या निकालेंगे मेरे लाल? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, है ना। कैसे निकालेंगे बाबू अंजलि? होली को नहीं आता है, बताओ 5 में आके बाबू। आपकी गलती नहीं है बच्चे मेरे, क्या करें बाबू। दुनिया में बाबू लूट मचा हुआ है ना भोला, एजुकेशन के नाम पे। ना आपसे कभी कोई टीचर बात करते, ना फोन आता है, पढ़ते और नहीं पढ़ते कोई देखने वाला नहीं भोला, है ना। इसीलिए बाबू आप लोग थोड़ा पढ़े में कमजोर हो जाते हो मेरे बच्चे। स्कूल वाले बाबू बिल्डिंग पे खाली ध्यान दे रहे हैं। 2 इंटू लेंथ कितना सर? 75 मीटर। कै मीटर? 75 मीटर। ब्रेथ कितना सर? 50 मीटर। नेक्स्ट 2 इंटू 75 + 50 ना बचपन में सिखाए थे, एडिशन सिखाए थे ना? हाँ सर। 75 + 50 125 हो जाएगा। नहीं आता तो इधर ऐड कर लेना। आइए 2 से मल्टीप्लाई होता है मेरे लाल, तो 2 × 125 मीटर। तो 2 × 125 कितना? 250 मीटर हो गया। मतलब टोटल बाउंड्री का लेंथ कितना हो गया सर? 250 मीटर। और 1 मीटर का कै रुपया? 3.5 रुपया, 350 पैसे। 1 मीटर का कितना वसुधा? 350 पैसे। तो 1 मीटर का इतना, तो इतना मीटर का कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बाबू 1 मीटर ऑफ बाबू, है ना, फेंसिंग कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ वायर इज बाबू इतना रुपया। कैसे लिखेंगे बाबू? चूंकि कॉस्ट ऑफ
1 मीटर ऑफ वायर इज कितना बाबू? रुपया 350। तो 1 मीटर का बाबू इतना रुपया, तो 200, 250 का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इसीलिए बाबू कॉस्ट ऑफ बाबू 250 मीटर ऑफ वायर कितना होगा ऋषि नयन? इज बाबू 350 सरब्या मल्टीप्लाई 250। अभी मेरा बच्चा मल्टीप्लाई करेगा, आंसर लूटेगा। जिसको मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत है 330 में सिखा रहे हैं। आपका बाबू ऐसा सिस्टम बनाया गया बाबू कि मान लो किसी को मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत है तो 330 में आके सीख लो। इतना अच्छा तो फैसिलिटी है। स्कूल वगैरह में बाबू सिलेबस आगे बढ़ते जाता, आपका पीछे से गोल होते जाता। जिसको मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत है वो 330 में आके कर लेगा, वहीं पे सिखा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो 35 मल्टीप्लाई 25 मेरे लाल, तो एक लाइन में ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा भोला। और शॉर्टकट भी तरीका है बाबू, और ये हो जाएगा आपका, एक लाइन में करोगे तो 5×15, 5×2 10, 25×2 27, और 3×2 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू मेरे? 8 हो जाएगा, है ना। अच्छा कर रहे हैं। 8750 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा भोला मेरा? 8750 हो जाएगा। ठीक भोला, 8000 रुपया लगेंगे आपके। जिसको नहीं दिख रहा है इधर से लिखेगा। लिखो मेरे लाल। सरस्वती जी हट जाइए, तो ठीक है हट जाते हैं। लेट से कहा था जी। शैतान निशांत, वो वीडियो ऑन करो जी निशांत। अच्छा देखते हैं बाबू। हाँ भोला, ये 875 हो जाएगा। 875 रुपया, 250 गुना 3। नेक्स्ट बाबू मेरे। जिसको अब हम लोग क्या करेंगे? टाइल्स वाला करेंगे। क्या करेंगे? घर में टाइल्स बिछाएंगे। क्या करेंगे बाबू? टाइल्स बिछाएंगे थोड़ा सा। टाइल्स बिछाएगा मेरा बच्चा, राजनंदनी सबसे अच्छा। लिखो जल्दी से। बाय बाब। अभीश बाबू लेट से कहा था जी। अभीश आते हैं कल बाबू, कूटते हैं अभी शैतान। लेट से आने की बीमारी हो गया। 8 बजे से क्लास है, शैतान 8:30 बजे आता है। जल्दी लिखो जी।
जल्दी को बोला आगे बाबू। अगला क्वेश्चन, देखो बर्ड ऑफ द डे बोला मेरा। देखो बाबू मयंक शेखर, पहल। रुद्र कहाँ गायब है जी, रुद्र शैतान। नेक्स्ट बाबू देखो बोला मेरा पेपर जी, हो तो उधर क्या कर रहा है जी। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा सर, अगला क्वेश्चन नंबरिंग आप लोग दे देना भोला मेरा। नंबरिंग हम लोग कल कहां तक एंड किए थे भोला मेरा, वीडियो एक बार देखना पड़ेगा भोला मेरा। फेंसिंग ऑफ रेक्टेंगल, एक मिनट बाबू, जल्दी लिखो जी। 69 तक हम लोग कर दिए थे, कहां तक कर दिए थे, 69 तक होल है। कहां तक होल है भैया हमारा, 69 तक होल है। कहां तक होल है जी, 69 तक हो गया है ना, 17 से करेंगे। देखो 69 तक होल है ना, ये 17 है। ठीक ठीक सर। ये कौन सा नंबर होगा, 17 नंबर होगा, है ना। ठीक सर, देखो समझना आप शांति से, अगला क्वेश्चन कि नहीं मेरे ला। ठीक सर, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, मार्बल बिछाएंगे। मार्बल समझ में करते बाबू, रूम में मार्बल बिछाओ। तो अगर अब यहाँ पे अंतर समझ, फेंसिंग होगा पेरीमीटर में, याद रखना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी फेंसिंग जब भी होगा पेरीमीटर में होगा। अब मार्बल अगर रूम में बिछाओगे तो एरिया में बिछाओगे, किस में बिछाओगे, एरिया में, है ना। एरिया का मतलब आपको बताइए क्या था बाबू, जितना हमको क्या करेगा, स्पेस लेगा, जितना क्या करेगा, स्पेस लेगा, है ना। ठीक सर, अजय, अच्छा समझा रहे हैं। नेक्स्ट बाबू, तो आगे अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, थोड़ा सा मार्बल टाइप का क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे बाबू, मार्बल टाइप का क्वेश्चन करेंगे, है ना। नेक्स्ट बोला, देखो क्या बता रहे हैं। नेक्स्ट बाबू, आई शैतान भाई लूम पे लूम करते आएगा नहीं जी, धीरे धीरे पढ़ेगा, सब एक बार पढ़ेगा। नेक्स्ट बाबू, आप लोग की गलती होता नहीं है बोला, स्कूल वाले बाबू जैसे तैसे पढ़ा के वो कंफ्यूजन के लिए रहते, कभी वैल्यूम, कभी एरिया, कभी पेरीमीटर, सीक्वेंस ऑर्डर तो चलता नहीं है। अब शिवराज को डाउट आ रहा है वैल्यूम क्या होता है, वैल्यूम की कहानी आएगा तो बताएंगे, है ना। देखो बर्ड ऑफ द डे क्या बाबू, क्या बाबू बर्ड ऑफ द डे विंटरिस है, क्या बोला मेरा, विंटरिस। तो विंटर मतलब क्या होता है, सर्दी होता है। विंटर का मतलब क्या और इसी ने सर्दी होता है ना जी, ठंडा होता है, सर्दी होता है। वो सर्दी जुकाम वाला नहीं ये ठंडी वाली सर्दी है, सर्दी जुकाम नहीं समझना, ठीक है। ये क्या बाबू अरज्ञा, एक दिन आती है 4 दिन एबसेंट रहती है जी। विंटर मीन्स क्या होता है, सर्दी होता है, ठंडा होता है। तो विंटरिस मतलब क्या होगा बाबू, सर्दी जैसा, है ना, है ना, मौसम ठंडा मौसम जैसा, उसी को विंटरिस कहेंगे, क्या कहेंगे, विंटरिस कहेंगे, है ना। ठीक सर। ब्रूमल मीन्स क्या होता है, ठंडा होता है। ब्रूमल मीन्स क्या होता है भोला मेरा, ठंडा होता है। ये सब वर्ड बाबू ठंडे, अभी ठंडा चल रहा है ना, तो बहुत सारे ठंडा से रिलेटेड वर्ड लिखा दिए। कल हम लोग और ठंडा से रिलेटेड लिखाएंगे बाबू, हाइपर, ये कुछ एक वर्ड होता है बाबू, हाइपर मेट्रोपिया कुछ ऐसे करके होता है ना। मतलब बाबू बॉडी का टेम्परेचर ठंडा में गिर जाता है ना, उसी को आगे हम करेंगे। तो बर्ड ऑफ द डे क्या बाबू, विंटरिस है और ब्रूमल है। विंटरिस मतलब सर्दी जैसा नैतिक, और ब्रूमल में ठंडा। ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 71 नंबर, है ना। ठीक बोला। अभी हम लोग एरिया पे करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताए थे, हाँ सर बताए थे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फिर समझाते हैं। द कॉस्ट ऑफ बाबू, द कॉस्ट ऑफ मार्बलिंग या मार्बल बाबू, मार्बल
A rectangular room, अब बाबू रेक्टेंगुलर रूम, कौन सा रूम हम लोग का जनरली रूम कैसा रहता है? रेक्टेंगुलर रहता है, लेंथ ब्रेथ इक्वल नहीं रहता रूम का। हम लोग का जो रूम है आप लोग जहां भी देख रहे हैं ना, तो लंबा ज्यादा होगा, चौड़ा छोटा होगा, तो वो रेक्टेंगुलर रूम है। कैसा? रेक्टेंगुलर। अब उसके नीचे मार्बल बिछाना है ना बोला। ठीक सर। द कॉस्ट ऑफ मार्बल, मार्बल रेक्टेंगुलर रूम इज बाबू, मान लो कितना ले रहा है बाबू मेरा, मान लेते भोला, है ना, महंगा ही होता भोला। मान लो कितना बाबू, कितना स्क्वायर मीटर, मान लो 8 रुपया पर स्क्वायर मीटर, है ना। एक स्क्वायर मीटर का 8 रुपया, 8 रुपया पर स्क्वायर मीटर, है ना। हाँ सर। ठीक। नेक्स्ट भोला, इफ द बाबू लेंथ, समझना है क्वेश्चन लिखो, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ आर, बोली अंजलि, तो अंजलि को कम समझ में आता है। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ आर बाबू, लेंथ मान लो कई मीटर, 10 मीटर का रहता है, 10 फीट, 10 मीटर बाबू, 3-4 फीट का तो रूम में रहता है जी, मान लो 4 मीटर। लेंथ एंड ब्रेथ आर बाबू 4 मीटर, 6 मीटर कर दो, 6x6 मीटर, एंड बोला 4 मीटर रिस्पेक्टेबली। लिखो, समझा रहे हैं, रिस्पेक्टेबली। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट, फाइंड द टोटल कॉस्ट बाबू ऑफ मार्बल, है ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ बाबू find the total cost, find the total cost of बाबू मार्बलिंग द रूम, या मार्बल द रूम बाबू, टाइलिंग टेलिंग भी कर सकते बाबू। लिखो, बताते क्या बाबू, इसी को कहते हैं टाइल्स बिछाना। देखो क्या भोला मेरा, पहले क्वेश्चन लिखो फिर समझाते भोला। गया 3 दिन आती है, 4 दिन एबसेंट रहते हैं। उत्कर्ष सिन्हा, वीडियो में ऑन करो जी। देखो अंकित बाबू, कौन कौन बच्चा नहीं है? दीप्तांशु, शुभम ऑन करो जी। समर्थ बाबू ऑन कर दो। स्वस्तिक, अभी से ऑन कर जी, बंद करके कल आके कूटेंगे बीस। ऑन करो बाबू, बंद करके सब सुतल रहता है सब। कल कल आके कूटते हैं बीस, ठीक है ना। नहीं लिखल रहा कॉपी में तो मार डंडा, मार डंडा। अब वीडियो जितना भेजे हैं बीस बाबू, आज भी सुबह भेजे थे, नहीं लिखा हुआ रहेगा बाबू, रात भर जग के कर लीजिएगा। स्वस्तिका बाबू लिखो, प्रिंस, सिमरन नहीं है, तथागत मेरा नहीं है, बोला मेरा, जल्दी लिखो जी। वसुधा। नेक्स्ट बाबू मेरे, लिखिए समझाते बाबू। देखो आराध्या, आराध्या भी धीरे धीरे तेज हो जाएगी। लिखो शुभम बाबू। ऋषि नयन, लिखो ऋषि नयन। आगे तथागत, वीडियो ऑन करो जी। तथागत बंद कैले रहता पता चलता है। तथागत बाबू ऑन करो जी। देखो बाबू क्या करा, ओमकार ऑन करो। ठीक है, रख गया। एक दिन आती है, 4 दिन एबसेंट रहती है। अब इसको समझना, क्या करना है, इसको समझना है। मयंक शेखर देखो क्या कह रहा है, शांति से समझेंगे सर। ये सब थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाता। क्या करा बाबू, कोई रेक्टेंगुलर रूम है, क्या बाबू, रेक्टेंगुलर रूम है। देखो समझाते हैं, सॉल्यूशन भोला मेरा।
अब उसमें आपको क्या करना, मार्बल बिछाना है ना। क्या बिछाना बाबू, मार्बल बिछाना। कोई रेक्टेंगुलर रूम है बाबू, उसमें क्या करना, मार्बल बिछाना है ना। लेंथ दिया हुआ है 6 मीटर। हाँ जी। ब्रेथ दिया कितना बाबू, 4 मीटर। ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। अब इसमें क्या करना, आपको मार्बल बिछाओ बढ़िया से, सुंदर सुंदर डिजाइन से, ऐसे करके बढ़िया से एकदम बाबू टाइल्स वगैरह लगाओ, मार्बल वगैरह बिछा एकदम सुंदर से, है ना। ठीक सर, कि नहीं भोला मेरा, सुंदर सुंदर करिए, ऐसे करके डिजाइनिंग करके मार्बल बिछाइए, कि नहीं भोला, बिछाते रहिएगा आप लोग अपना, हम आपको समझाते हैं, है ना राजनंदिनी। हाँ सर, ये सब बिछाने वाला काम आप लोग बैठ के करते रहना। तो बाबू जो मार्बल हम लोग लगाएंगे भोला मेरा, कैसे लगेगा भोला, पेरीमीटर में लगेगा कि एरिया में लगेगा, ये आपको सोचना है। जो मार्बल लगाएंगे सर अभ्या, कहाँ लगेगा, पेरीमीटर में लगेगा कि एरिया में लगेगा, है ना। आगे आपको पकड़ने का नियम भी बताते, बच्चा यही कंफ्यूजन रहता है ना। इस तरह से लगाते रहो बाबू, सुंदर दिख रहा है भोला, है ना। बाद में लगाते रहना, है ना। ठीक से, तो जो भी मार्बल बिछाएंगे बाबू, वो एरिया में बिछाएंगे। फेंसिंग होता है बाउंड्री में। मतलब क्या मेरे लाल, मतलब ये भोला, है ना, समझो मेरे गोला। जैसे मान लो ये क्या बाबू, है ना, यही आपका घर है, रूम है। अब इस पे चाहते हो, इस पे सुंदर सुंदर टाइल्स लगाना, मार्बल लगाना, तो इसी पे लगाओगे ना बाबू, इसी सरफेस पे लगाओ। तो ये सरफेस आपको क्या देता है, ये एरिया बताता है, ध्यान से समझना। ये सरफेस आपको क्या बताएगा, एरिया बताएगा। तो इसका लेंथ ब्रेथ दिले है, 6 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है। तो इसका जितना एरिया होगा, है ना, उतना ही आपका क्या लगेगा, मार्बल लगेगा। तो कह रहे मार्बल का कॉस्ट दिले है, 1 स्क्वायर मीटर का दाम 8 रुपया। ऐसे भी बाबू जहीं भी स्क्वायर रहेगा ना, मतलब एरिया निकाल लेना। यहाँ पे क्या दिया हुआ मेरे लाल, शांति से समझो। यहाँ पे स्क्वायर है ना बाबू, मतलब स्क्वायर कहने का मतलब मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर है क्या, मीटर स्क्वायर है। तो स्क्वायर तभी आता है बाबू जब एरिया होता। तो अगर मीटर स्क्वायर देगा तो दिए गए रेक्टेंगल का चाहे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है सर, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यही होता है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे सर, और जितना एरिया आएगा तो 1 मीटर स्क्वायर का दिल है 8 रुपया, जितना आएगा उतना 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें मार्बल बिछाओगे तो एरिया में मार्बल बिछाते, ये पूरा एरिया कवर होगा ना जी, इसमें मार्बल बिछाना, इसमें बिछाना, इसमें बिछाना। बात समझो। फेंसिंग करते हैं पेरीमीटर में, बाउंड्री में, मार्बल बिछाएंगे इस जमीन पे। तो इस जमीन पे मेरा क्या देता है, एरिया देता है। जमीन पे क्या देता है, एरिया देता है। मतलब मेरा बच्चा क्या निकालेंगे भोला, इसका रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे राजनंदिनी। समझी भोली। हाँ बाबू। और जो भी फ्रेंड है बाबू, थोड़ा सा लाइएगा तब ना हम लोग आगे बढ़ेंगे भोली। दोस्त फ्रेंड चाचा चाची को लाइए पकड़ के बाबू, घर जैसा क्लास है। ठीक भोली। नेक्स्ट बाबू। तो मतलब क्या सर, दिया हुआ क्या है भोला, अभी लिखना नहीं है, जंतर मंतर होल है। जंतर मंतर, काले कलंतर लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। सरस्वती जी ऊपर है बाबू, अभी 5 मिनट सुनना है, उसके बाद लिखना है ना। कर्स, हाँ सर। गिवन बाबू, अब रिक तो कर्स को सेंचुरी पुरा देंगे। गिवन बाबू, क्या बाबू, लेंथ दिया हुआ, लेंथ कितना दिले सर, 6 मीटर। ब्रेथ दिया हुआ है कर्स बाबू, कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या कवर होगा, एरिया, एरिया होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता, पढ़ाए थे बाबू अंजलि। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, यही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है मेरे भोला, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, बताए थे ना। इसी दिन के लिए ऋषि ने
लेंथ की वैल्यू कितना 6 मीटर, ब्रेथ की वैल्यू कितना 4 मीटर, है ना। तो नंबर को एक साथ 6 मल्टीप्लाई 4 और मीटर मल्टीप्लाई मीटर, 6 मल्टीप्लाई 4 कितना 24 हो गया। मीटर मीटर बतेवे किया था, 2 बार है बाबू तो इसको मीटर स्क्वायर लिखेंगे, mm 2 बार है तो मीटर स्क्वायर लिखना है। 2 बार मीटर मल्टीप्लाई है शांत बाबू, तो क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक सर दीप्तांशु। आगे सो सत्य जी बाबू आवल हम बोला ए भाई बाबा वैष्णव देव ऑन करो जी, ऋषि शैतान ऑन करो, हरिओम बाबू ऑन करो। अब सोचो एक स्क्वायर मीटर का कै रुपया 8 रुपया, तो 24 स्क्वायर मीटर का 24 इंटू 8। इजी था ना, चूंकि बाबू कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर, कॉस्ट ऑफ बाबू 1 मीटर स्क्वायर इज भोला रुपया कितना 8, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 8 रुपया, इसीलिए बाबू मेरे कॉस्ट ऑफ बाबू कितना मीटर स्क्वायर 24 मीटर स्क्वायर इज बाबू कितना रुपया 24 इंटू 8, 8 चौ 32 और 8 दूनी 16, 3 19, 192 रुपया। तो कितना हो जाएगा, इसको मार्बल बिछाने में 192 रुपया लगेगा। तो मार्बल हम लोग एरिया में करेंगे, लिखो आप लोग। अब जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। लिखो बाबू आराध्या, सानवी नहीं आई है। निश्चल आदित्य प्रकाश, कहाँ खुशी मना रहा, ज्यादा खुशी अच्छी बात नहीं है जी। लिखो शुभम, जस्सी बाबू, लिखो श्रुति, अंसरा, सुंदर सुंदर लिखते चलना जी। अनन्या है, शिवांश कहाँ, शिवांश अठनी सब लिखो बोला मेरा, नेक्स्ट बोला मेरा, इस शैतान शिवांश कहाँ रह गया। जब तुझे पुकार, लिखो अंजलि बाबू, डरना नहीं बोले, कहाँ रह गया बोला शिवांश। नमस्ते बाबू, कहाँ है शिवांश मेरा बाबू, कुछ खेलने गया जी। अच्छा ठीक है बोला, तब उसका छुट्टी विंटर वेकेशन मिला हुआ जी, नहीं मिला अभी। ठीक है, तो कल उसका छुट्टी है कि बाबू स्कूल जाएगा। छुट्टी है ना, तो वीडियो देख के हमको होमवर्क भेजेगा। ठीक है बोला। नेक्स्ट बाबू, देखो मेरे लाल क्या है बोला मेरा, जल्दी लिखो जी, जल्दी लिखिए। देखो तो बच्चा मेरा याद कर लेगा, इसके बाद हम लोग रेक्टेंगल पढ़ेंगे। एकदम कंठस्थ कर लो, अगर आपको फेंस करना रहेगा अजय, अगर आपको फेंस करना रहेगा बाबू तो पेरीमीटर निकालना, और बाबू जमीन को पेंट करना रहेगा, फर्श वगैरह को फ्लोर करना रहेगा, है ना, पेंटिंग करना रहेगा, तो क्या निकालना, एरिया निकालना। क्योंकि बाबू हम लोग दीवार वगैरह को पेंट करेंगे एरिया में। लिखो आप लोग जल्दी से। नेक्स्ट बोला, अब होमवर्क बोला मेरा, फॉर बैच, जल्दी लिखो जी, फॉर बैच ए स्टूडेंट। देखो क्या बाबू आर्यन,
जो नहीं लिख पाया ग्रुप में भेजें बोला मेरा। तो याद कर लेगा मेरा बच्चा। अगर फर्श को बाबू पेंट करना रहे, जमीन को चाहे दीवार को बाबू व्हाइट वॉश करना रहेगा, दीवार को ऐसे जाके व्हाइट वॉश करेगा ना जी, तो व्हाइट वॉश किस में करोगे? एरिया में। जैसे बोर्ड को बाबू मान लो मार्बल लगाना, इस पर चमाचम करना है, तो किस में लगेगा? ये एरिया में कवर होगा। अब बोर्ड में कहेगा बीट लगाना है, बोर्ड में क्या बीट, यहाँ पे जैसे ये लगा हुआ है ना बाबू, तो ये जो घेरा हुआ तो ये क्या है? पेरीमीटर है, ये बीट लगाओ, इसको बीट कहते हैं। ये जो लकड़ी का वो इसको बीट कहा जाता है। तो ये जो घेरा हुआ है चारों तरफ, ये क्या होता है? पेरीमीटर होता है ना मेरे लाल? तो ये आपको पेरीमीटर और एरिया में अंतर पता होना चाहिए, है ना? ठीक मेरे लाल, 72 नंबर बोला, है ना बाबू? नेक्स्ट बाबू, द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम बाबू, रेक्टेंगुलर बाल करो, द कॉस्ट ऑफ 72 नंबर। कौन सा नंबर? 72। द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश मतलब क्या बाबू? सरब्या, है ना? व्हाइट वॉश करना मतलब दीवार को पुताई करना, और फिर रेक्टेंगुलर बाल, दीवाल है बोला, इज बाबू 20 रुपया। बढ़िया से डिजाइन बनाता बाबू, मान लो बाबू 20 रुपया पर स्क्वायर मीटर। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ, लो बाबू फिर से लिख देते भोला, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज आ जाओगे। नेक्स्ट भोला, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जी। द कॉस्ट ऑफ ए द कॉस्ट ऑफ वाइट बास बाबू, द कॉस्ट ऑफ बाबू वाइट बास, हाँ बाबू लिखो ना क्वेश्चन पहले। द कॉस्ट ऑफ वाइट बास बाबू ऑफ रेक्टेंगुलर बॉल इज बाबू 15 रुपया पर स्क्वायर मीटर। कौन सा मीटर? 15 रुपया बाबू पर स्क्वायर मीटर, है ना? इफ द बाबू लेंथ एंड ब्रेथ, ब्रेथ आर बाबू 10 मीटर एंड 8 मीटर, लेंथ 10 मीटर 8 मीटर रिस्पेक्टिवली। लिखिए, फाइंड द टोटल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? फाइंड द टोटल कॉस्ट, कुल खर्चा निकालना। फाइंड द टोटल कॉस्ट बाबू ऑफ व्हाइट वॉश ऑफ, फाइंड द टोटल कॉस्ट निकालना बाबू, है ना? ठीक में नेक्स्ट बाबू। तो ये इसके बाद हम लोग अभी बाबू, है ना, स्क्वायर पढ़ेंगे। रेक्टेंगल की कहानी हो गई, इसमें और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, है ना? थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड वगैरह कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड होते बोला, तो वो सब भी हम लोग करेंगे। द कॉस्ट ऑफ बाबू फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आर रेक्टेंगुलर बाबू, रेक्टेंगुलर फील्ड या पार्क भी लिख सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर फील्ड इज बाबू, है ना बोला, 10 रुपया पर मीटर, 10 रुपया पर मीटर बाबू। इफ द लेंथ, इफ द बाबू लेंथ इज, है ना बाबू, कितना? 30 मीटर
and breadth is 45 मीटर। ब्रेथ इज कितना बाबू? 45 मीटर। फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग करने का टोटल कॉस्ट निकालिए, है ना? हाँ सर, अच्छी बात है। लिखो 2 क्वेश्चन, लिखिए इसको। लिखो बाबू, दोनों सुंदर सुंदर लिखना बाबू, धीराज अदिति, गड़बड़ नहीं करना जी। लिखो ना पहले जी। नेक्स्ट बाबू, जल्दी लिखो जी। लिखे आदित्य प्रकाश। सारे बच्चे बाबू अपना पासपोर्ट साइज बाबू सुंदर सुंदर खींच के भेज देगा। ऐसे था, सारा बच्चा बाबू पासपोर्ट साइज अपना सुंदर सुंदर करके भेज दीजिएगा भोला, है ना? नेक्स्ट भोला, व्हाट्सएप कर दीजिएगा मेरे नंबर पे, है ना? वेबसाइट वगैरह में आपका डाल देंगे, गूगल पे डालेंगे, गूगल पे मेरी बच्ची सबसे अच्छी, गूगल अंकल पे डाल देंगे, सब बच्चा देखेगा। आपके चाचा जी चाची जी देखो यहाँ पढ़ते हैं, है ना? नेक्स्ट बोला, ये आपका बाबू होमवर्क है। अच्छा ठीक, ये आपका होमवर्क है। कल 25 दिसंबर को क्रिसमस डे है, तो कल हमको थोड़ा 2-4 गो बच्चा को विजिट करना है। वीडियो आपको भेज दिया जाएगा विजिटिंग का, है ना? वेबसाइट वगैरह पे सब डाल दिया जाएगा, टेंशन मत लो, है ना? तो कल आपकी बाबू छुट्टी रहेगी थोड़ी सी। कल हमको थोड़ा बाबू 2-4 बच्चा को बाबू पटना जाके देखना पड़ता है ना। इंडिया का फर्स्ट टीचर है भोला, जो किसी के पास जाते हैं। आप लोग कहीं भी पढ़ो, कहीं कोई नहीं आएगा। आप लोग पूरा इंडिया में कहीं पढ़ो, कहीं किसी के पास कोई नहीं जाता बाबू। आप पढ़ो ना पढ़ो, खाली मंथ पूरना चाहिए, फीस आना चाहिए। हम यहाँ बाबू सारे बच्चे के पास जाते, लगभग सब हो चुका, खाली साउथ वाला बचा हुआ है, चेन्नई वाला, बाकी बाबू सब हो गया है ना? तो कल थोड़ा बाबू 2-4 गो है पटना में, है ना? उसको जाकर देख लेंगे थोड़ा सा, इसीलिए कल आपकी छुट्टी रहेगी, है ना? कल जिंदगी जी लेना है। आप फोटो भेज देना अपना पासपोर्ट साइज का, ठीक? कल पासपोर्ट साइज का फोटो ओके भेज दीजिए। सर, बाय सर, गुड नाइट सर, बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बाय बाबू। सर ये दोनों DIY है। निकालते हैं। बाय सर, मेरे दोनों हाँ बाबू, गुड नाइट सर। ठीक है, आप लोग जाइए। तो 3:30 बजे, सर बाय सर, थैंक यू 3:30 सर, बाय सर। दीप्तांशु, 3:30 जी, फेरी फैक्ट्री जी दीप्तांशु, सर अब